Assalamu alaikum. Today's topic of presentation is management of patients with cleft lip and palate. By the end of the session, the attendees should be able to enlist the etiology of cleft lip and palate, classify cleft lip and palate, describe the principles of reconstruction of cleft lip and palate, and let stages in the care. ये जो stages in the care of the child है ना, ये basically this is management of the patient age wise. So a life cycle of a cleft lip and palate patients normally starts आज से कुछ साल पहले ना स्टार्ट होता था राइट आफ्टर बर्थ के ओहो अब ये पैलेट क्लेफ्ट लिप नजर आ गया है तो व्हाट टू डू अबाउट दिस एंड एवरीथिंग बट नाउ लाइक आई सेड बिफोर very skilled ultrasonographers can actually diagnose cleft lip and palate by the 7th or 8th week of life, and they can actually do intrapartum procedures under ultrasonic guidance. कोई अगर फिजिकल इम्पेडिमेंट आ रहा है चाइल्ड के पास तो वी कैन डू प्रोसीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल. ठीक है. नाउ this is the incidence of cleft lip and palate. Average a child has a cleft lip or palate. One child has a cleft lip palate in 500 to 750. This is average all around the world. यूएस का जो फिगर है ना वो ये है 2.2 to 11.7 per 10,000. बट जो अफसोस की बात है आप ये देखें इन सब के अंदर सबसे ज्यादा इंसिडेंस किसका है, किस मुल्क का है? पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद. अब इसका रीजन क्या हो सकता है? सर malnutrition. Nutritional deficiencies. वो अफ्रीका में ज्यादा होगी. Genetics. जेनेटिक्स बिल्कुल सही है. हाँ बिल्कुल ठीक है. देखो यार मेरी बात सुनो. सर शादियां जो होती हैं क्या कहते हैं जो कंसीव करते हैं 40 इयर्स के बाद. First cousin marriages. बिल्कुल यार तुम सब लोग तो एक्सपर्ट हो. मैं खोल लिया है टॉपिक, सब पता है तुम लोगों को. So Asad is right कि maternal age more than 35 is a big factor. ठीक है. तो पाकिस्तान में जो है वो लैक ऑफ प्लानिंग है इस इन मामलात में. तो ओल्डर मदर्स भी होती हैं. ठीक है. एंड उनका फिर देयर इज अ बिग चांस, देयर इज आई थिंक triple the chance of getting a cleft lip and palate patient if the maternal age is 35, if there are other factors involved also. For example, थोड़ा बहुत स्मोकिंग करती है मॉम, थोड़ा बहुत अल्कोहल लेती है मॉम, एंड शी इज लेस देन 35, तो चांसेस कम होंगे क्लेफ्ट लिप पैलेट के. लेकिन सेम मॉम above 35 she will have greater triple the chances of getting a baby with cleft lip and palate. इसके अलावा किसी ने मुझे बताया फर्स्ट कजन मैरिज, एग्जैक्टली दैट इज आल्सो अ रीजन. कॉन्सैंग्यूनस मैरिजेस कहते हैं उसको. तो पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर वो कॉन्सैंग्यूनस मैरिजेस आर वेरी कॉमन, एंड तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है. ठीक है. इसके अलावा और क्या, और न्यूट्रिशन की किसी ने बात की. न्यूट्रिशन, हाँ, मैल न्यूट्रिशन इज अ रीजन फॉर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, बट बैड न्यूट्रिशन एक्चुअली, मैल न्यूट्रिशन तो है ही, बैड न्यूट्रिशन भी है. जैसे पीपल डोंट नो व्हाट आर टेराटोजेंस. आप लोग, हम लोग जो मेजर सिटीज हैं थोड़ा बहुत गूगल आ चुका हुआ है तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका हुआ है लोगों को कि वन शुड नॉट टेक एनी ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिवाय पैराडोल और एक दो के. लेकिन लेते हैं लोग ही. टेराटोजन ड्रग्स को बता सकते हैं कौन कौन से हैं? टेट्रासाइक्लिन. एंटी-कन्वल्सिंग ड्रग्स. टेट्रासाइक्लिन आई एम नॉट श्योर यार. असल हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये आइडिया अच्छा है तुम्हारा. जब समझ जाए तो टेट्रासाइक्लिन भी डाल दूंगा. इसके अलावा ना कभी समझ जाए तो बेंजोडाइजेपिन भी डाल दिया करो, वो भी बड़ा कुछ करते हैं. और कोई थैलिडोमाइड आई थिंक. एंड्रोजन. सर लिथियम ड्रग भी तो होते हैं बाइपोलर डिजीज में जो.
सिर्फ फेनिटोइन भी Phenytoin. फेनिटोइन भी 100% है, ठीक है। थैलिडोमाइड इज अ बिग फैक्टर, ठीक है। फेनिटोइन भी होता है, अल्कोहल भी है टेराटोजन, ठीक है ना। अच्छा यार, ये थोड़ा बहुत ये बातें हैं, यार मैं तुम लोग को थोड़ा गलत बता रहा था शायद। आई थिंक असद वाज राइट। 6 वीक्स पे होते हैं लिप क्लोजर, ठीक है। एंड यस, 6 वीक्स पे लिप क्लोजर होता है। एंड प्राइमरी पैलेट आई थिंक 10 वीक्स पे है। 8th week पे सर। यस, ठीक है। ये देखो, मिलना शुरू हो गए, 6.5 शुरू होता है मिलना, एंड बाय द 10th वीक इट इज क्लोज। तो 10 वीक अपने माइंड में रखें जब यू कैन एक्चुअली डायग्नोज ये क्लेफ्ट पैलेट है कि नहीं। तो 6 वीक्स से लेके 10 वीक्स के दरमियान का पीरियड इज वेरी क्रूशल। इसके दौरान कोई टेराटोजन अगर मॉम ले या कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए तो दैट कैन कॉज क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ठीक है। आप लोगों ने बता दिया जी, जेनेटिक है, इन्वायरमेंटल है। जेनेटिक के अंदर देयर आर सिंड्रोम्स, फैमिली हिस्ट्री अगर हो। अच्छा, पाकिस्तान में एक और भी गेम है, फैमिली हिस्ट्री है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की, नाना में, दादा में, और जो है ना, और उनसे पूछे कितने बच्चे आपके, 11 बच्चे हैं, तो देयर इज नो प्लानिंग। इफ देयर इज अ चांस कि आपका जो है ना वो फैमिली में रन कर रही है कोई चीज़। आप लोगों को पता है सऊदीया में कौन रह के आया हुआ है? किसी को सऊदीया की कुछ बातें पता है? सऊदीया में जी सर पता है। सऊदीया में एक्चुअली बिफोर योर निकाह दे रन अ फ्यू टेस्ट। सऊदीया में नहीं, कतर में भी होता है, हम जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे होता ही है कि दे रन अ फ्यू टेस्ट इफ यू वांट टू गेट मैरिड विद समवन। तो उसके अंदर दे विल डू अ फ्यू ब्लड टेस्ट इफ यू हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीजेस, इफ यू हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो खैर मतलब वो तो वैसे ही आपको, इफ यू आर नॉट लोकल रेजिडेंट तो आपको निकाल देंगे वो। बट अगर हो ना कुछ जेनेटिक डिजीजेस, जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया के चांसेस होते हैं जेनेटिक अगर, और उसमें वो ट्रेट उनको मिल जाए, तो दे डोंट अलाउ मैरिज। वो निकाह सेंटर पे वो उसका अप्रूव ही नहीं होता, यू कैन नॉट डू निकाह विद दैट पर्सन। तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रूल्स हैं। इस तरह हर हेलो, कौन है भाई? कौन था यार ये? चलो जो भी था, ठीक है। सो दे रन टेस्ट्स, एंड वो टेस्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी हो जाने चाहिए 100%। एंड बिफोर मैरिजेस। अच्छा, बर्थ डिफेक्ट्स ये वो, अब ये देखो इसके ट्विन्स जो हैं, ट्विन्स में ये बायलैटरल क्लेफ्ट है, ये यूनिलैटरल क्लेफ्ट है, ठीक है। अच्छा, इन्वायरमेंटल के अंदर स्टेरॉइड्स हैं, डायज़ेपैम है, फेनिटोइन है, मेटर्नल एपिलेप्सी। वही एपिलेप्सी अगर होगी तो पेशेंट ले सकता है ना फेनिटोइन वगैरह, डायज़ेपैम वगैरह। अच्छा अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशंस हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की बहुत सारी। ये कर्नहैन एंड स्टार्क क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर होता क्या है कि देयर इज अ वाई, ठीक है। यू मेक अ वाई, और वाई के अंदर होता है 1 2 3 ऊपर से, और फिर लेफ्ट साइड पे 4 5 6, ठीक है। और जो वाई की इंफीरियर लिम्ब है ना, दैट इज 7 8 9, ठीक है। सो इफ यू नोटिस हियर, दिस पेशेंट हैज अ यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड एल्वियोलस, एल्वियोलस का क्लेफ्ट, ठीक है। ये एल्वियोलस का क्लेफ्ट है, एल्वियोलर प्रोसेस का। तो इट विल बी अ 4 5 6, ठीक है। 4 होता है नेजल, नोज में क्लेफ्ट किया हुआ है। 5 होता है लिप का क्लेफ्ट है। 6 का मतलब है एल्वियोलस का क्लेफ्ट है। 7 8 का मतलब है कि इट इज अ क्लेफ्ट ऑफ, 7 8 का मतलब है कि इट इज अ क्लेफ्ट ऑफ प्राइमरी पैलेट, और 9 का मतलब है इट इज अ क्लेफ्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट एज वेल। प्राइमरी पैलेट मतलब हार्ड पैलेट। 7 8 इज
7 8 इज, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज आप लोग। ओके, तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गई होगी। इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर 7 8 का सॉरी हार्ड पैलेट का क्लेफ्ट है, सॉफ्ट पैलेट का क्लेफ्ट है, तो 7 8 9 पॉजिटिव है। और ऊपर पेशेंट बिल्कुल ठीक है, तो इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, सो अच्छा ये ना, सर ये नंबर्स आप दोबारा बता सकते हैं बिल्कुल कौन बिल्कुल से किसका? देखो, कर्नाहैन एंड स्टार्क ने क्लासिफिकेशन बनाई है बड़ी ज़बरदस्त, और उन्होंने कहा है कि जस्ट मेक अ वाई, उसमें 1 2 3 लिखो, 4 5 6 लिखो, एंड 7 8 9 लिख दो। ठीक है, एंड इसका एक फॉर्म बना दो। फॉर्म के ऊपर ना, जिस तरीके से हम लोग लिखते नहीं है, ऐसे क्वाड्रेंट बना के 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं दांतों के लिए, सेंट्रल और लैटरल इंसाइजर के लिए, ऐसे उसने कहा है जी कि इस तरीके से वाई बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया करें। ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। यू कैन क्लासीफाई, यू कैन कम्युनिकेट विद अदर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सेंटर्स एंड वो सारी बातें। ठीक है, ओके सर। 1 जो होता है ना, एंड 4 जो होता है, 1 and 4 is actually cleft of the nose, base of the nose. 2 is cleft lip. 3 and 6 are alveolar process का cleft. ठीक है, maxilla के alveolar process का cleft. 7 and 8 is cleft of the hard palate, and 9 is नहीं, 7 is hard palate, 8 is soft palate, and 9 is uvula भी uvula तक क्या हो काम। समझ आ गई अब सबको? और सर 5 क्या है? 5 देखो, जो 2 है ना वो राइट साइड का लिप है, 5 लेफ्ट साइड का लिप है। 1 राइट साइड की नोज है लेफ्ट, और एल जो 4 है ना, ये लेफ्ट साइड की नोज है। समझ आ ओके गई? सर। यस सर। ओके, अब इसके अंदर देखो, जिसके अंदर बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द नोज, लिप, एल्वियोलर प्रोसेस, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूविला, ये पूरा का पूरा ऑरेंज शेड हुआ हुआ है, कर्नाहैन एंड स्टार्क वाला। ठीक है, क्लियर है बात? लेट्स गो। और सर ये येलो हाँ, येलोइश इसलिए कि इनकम्प्लीट के लिए यू कैन यू कैन डू येलो कलरिंग। अगर ये इनकम्प्लीट है ना, इट्स नॉट अ कंप्लीट क्लेफ्ट। वो इनकम्प्लीट कंप्लीट क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, येलो करते हैं फॉर इनकम्प्लीट क्लेफ्ट। ओके, ओके, नेक्स्ट है व्यूज क्लासिफिकेशन। व्यू ने ये बताया था कि व्यू की क्लासिफिकेशन इस तरीके से है कि वो इट स्टार्ट्स बैकवर्ड, ये पैलेट से स्टार्ट होगा और लिप पे एंड होगा। क्लास 1 है, क्लास 1 इज एक सॉफ्ट पैलेट का, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, दिस इज अ आपकी सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट का जंक्शन है। सो देयर विल बी अ क्लेफ्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला। नेक्स्ट है उसका क्लेफ्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। फिर है उसका यूनिलैटरल क्लेफ्ट पैलेट एंड यूनिलैटरल क्लेफ्ट पैलेट है हार्ड पैलेट का, और सॉफ्ट टिश्यू का भी क्लेफ्ट है। एंड जो लास्ट है ना, दैट इज अ बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ठीक है, अच्छा हाँ, क्लास सी के अंदर ये जो पोर्शन है ना, दिस इज आल्सो द लिप होल्ड यार।
ओके, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं लेक्चर आज घर से ले रहा हूँ, तो वो जो है ना वो ये सीन। तो व्यू की क्लासिफिकेशन है जी, इसमें ये पिंक वाला जो है ना ये लिप है। क्लास सी के अंदर इफ यू नोटिस यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, एंड जो डी है इट्स अ बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ठीक है। ओके, सो ये आप लोग डायग्नोज करेंगे, मुझे स्टार्ट से बताना शुरू करेंगे थोड़ा सा। ए क्या है, ए प्लीज बताएं। सर ये नॉर्मल है बेबी। अबे ये नॉर्मल है। सर क्लेफ्ट पैलेट नहीं हो सकता इसका है अंदर से। नोज सर का हो क्लेफ्ट सकता है। पैलेट, लेकिन नॉर्मल भी हो सकता है वैसे तो। पहले मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। हम्म, एक पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल ठीक है, पैलेट है, ठीक है। लेकिन इसका आप देखें, जो लेफ्ट साइड की जो नोज है ना इट इज वो कोलैप्स्ड है, इसका नेजल ब्रिज भी थोड़ा कोलैप्स्ड है लेफ्ट साइड पे। नोट कर रहे हैं आप लोग? जैसे यस सर। जैसे इस बेबी का इसका इसका बिल्कुल कोलैप्स है ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? सर क्लेफ्ट इसका लिप यूनिलैटरल लिप यूनिलैटरल। थोड़ा सा है। ठीक है, अच्छा, ये चारों एक ही बच्चा है। हाँ बस ये बच्चा बड़ा हो रहा है सर। हाँ, एक बार और यार। ये भी ठीक है। ओके, सो ये बेबी है who was born। सर तो मैंने ठीक है ना, उसका ए में नॉर्मल हो गया वो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा यार, तुमने सब मैंने रियलाइज नहीं किया, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके अंदर ये बेबी जो है ना ये अभी न्यू बॉर्न से लेके 1 मंथ तक का बेबी है, ठीक है। जो ये वाला जो है ना सिस्टम इस बच्चे का, दिस बेबी इस टाइम पे इसकी एज है अराउंड 3 मंथ्स 4 मंथ्स, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप रिपेयर जब हुआ उसके बाद ये हालात है, उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट इसका रिपेयर होने के बाद इसके ये हालात है, ठीक है। ओके, तो प्राइमरी मैनेजमेंट इसकी जो है ना वो होती है इस तरीके से कि मैं आप लोग को बता रहा था कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का ना बहुत ज़्यादा स्टिग्मा होता है पेरेंट्स के लिए भी एंड बच्चे के लिए भी। बच्चे के लिए राइट एट द बर्थ तो नहीं होता, उसकी स्कूल गोइंग एज पे होता है, बट पेरेंट्स के लिए जो है ना सबसे बड़ा स्टिग्मा होता है राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। होता ये है कि उसके अंदर जो फर्स्ट काम है ना वो है एंटीनेटल डायग्नोसिस एंड काउंसलिंग। एंटीनेटल का मतलब है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यू डायग्नोज कि भाई इस बच्चे को क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, एंड डू यू डू काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। अब इसमें ना काउंसलिंग जो है ना आफ्टर बर्थ पेरेंट्स की जेनेटिक काउंसलिंग भी करनी होती है, ठीक है। उनको बताना होता है कि जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब है कि इफ़ यू हैव अ क्लेफ्ट लिप और एंड पैलेट बेबी, पहला तो देर आर बिग चांसेस कि आपका नेक्स्ट बेबी में भी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हो सकता है, तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट ये कि साइकियाट्रिक एक कंसल्टेशन होती है। मतलब आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगा ना कि हाउ विल यू मैनेज अ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बेबी, मेरा ना मुझे क्वेश्चन आया था रॉयल कॉलेज में, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फाइनल एग्जाम के अंदर मुझे जो क्वेश्चन आया था ना वो था राइट एन essay on the life cycle of a cleft lip and on the management of write an essay on the management and life cycle of a cleft lip and palate baby। यानी कि शुरू करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 6th वीक से मैंने शुरू किया, एंड 25 की एज तक जब उसकी आखिरी रिवीजन राइनोप्लास्टी तक ना वो सारा ऐसे 60 मिनट्स में उसमें लिखना होता है। तो तो जो
लाइफ साइकिल में तुम लोग भी लाइफ साइकिल याद करते रहो। वैसे मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए आपको हेल्प करेगा। लेकिन राइट आफ्टर बर्थ पेरेंट्स की साइकियाट्रिक काउंसलिंग भी होनी चाहिए इफ़ नीडेड। नेक्स्ट है जी फीडिंग। फीडिंग कैसे करते हैं ऐसे बच्चों की, एनी आइडिया? अच्छा यार ये हमारा वो ख़त्म हो रहा है। मैंने अपना वो अकाउंट वो वाला साइन इन नहीं किया, वो पेड वाला, गलती होगी मुझसे। तो मैं वो अपना वो वाला अकाउंट साइन इन करता हूँ एंड विल रीस्टार्ट द लेक्चर। ये तो 40 मिनट बाद तंग करेगा दोबारा से। हम दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ।